और गाइस, कैसे हो भाई लोग? बढ़िया हो सब? मस्त हो ना? शुरू करें? एकदम बढ़िया गा करो यार तुम। ठीक है, क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे आ रहा होगा, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कर लो। ठीक है, क्वेश्चन ले रहे हैं। हाँ, सो रहे हो तो जाग जाओ, क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा शायद तुमने वीडियो पॉज करके, है ना? चलो फिर देखते हैं। इफ P एक मैट्रिक्स दे रखी है P tan A के टर्म्स में, ठीक है, एंड I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। I हम बचपन से जानते हैं। देन I प्लस P इंटू ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू I माइनस P, P माइनस I, P या फिर I प्लस P। चार ऑप्शन है, मतलब P और I के टर्म्स में बताना। ठीक है, अब कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करते हैं यार, और तो क्या करेंगे। एक चीज़ तुम्हें कॉन्सेप्ट बताना था मैथ्स का, बहुत ही फंडामेंटल कोर चीज़ होती है कि हमें जाना होता है हमेशा वननेस के तरफ। तुम यूनिकनेस कह लो या फिर वननेस कह लो। वननेस मतलब जितना भी कबाड़ है ना, सबको एक ही पैरामीटर के कबाड़ में करने की कोशिश करो, वननेस की तरफ जाओ। तो वो होती है ना, एक जो सार है उसके ऊपर जाओ। कैसे जाना है वो, इस पॉइंट का क्या यूज है यहाँ पे वो दिखाता हूँ अभी। रुको, पहले I प्लस पी कर लो, मल्टीप्लाई करना है तो I प्लस पी करते हैं पहले। स्टेप बाय स्टेप करने की गलती नहीं होती। ठीक है, एग्जाम में फास्ट कर सकते हो, अभी तो प्रैक्टिस चल रही। tan A को T लिख लो, tan A को T लिख लो। ठीक है, ऐड करना है अभी, मल्टीप्लाई नहीं करना। 1 माइनस tan A और 1। ठीक है, थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, देखो यहाँ पे cos 2a दिख रहा है, sin 2a दिख रहा है, tan A दिख रहा है। अब tan A cos 2a ये सब मल्टीप्लाई करेंगे तो कचरा नहीं बन जाएगा। या हम इंट्रोड्यूस करेंगे अपने वननेस के कॉन्सेप्ट को। क्या कहता है कॉन्सेप्ट? एक की तरफ जाओ। ठीक है, एक की तरफ जाओ मतलब क्या करो तुम्हें बचपन में फॉर्मूला पढ़े होंगे तो याद आ रहा होगा, cos 2a और sin 2a। cos 2a और sin 2a को तुम tan A की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला अपने पास होते थे, फॉर्मूला अभी हम लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, TA लिखने से अच्छा tan A को पहले हम मान लेते हैं T। यही हम जा रहे हैं वननेस की तरफ। ठीक है, tan A को मान लिया T। ठीक है, cos 2a होता है 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। sin 2a होता है, बचपन में पढ़े होंगे फॉर्मूला ट्रिगो में, है ना? आते ही हमें बचपन से याद है, तो पैदा होते सबसे याद करके आए थे ना। sin cos 2a क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर a बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर। टेन a की जगह t डाल दिया। ठीक है, शॉर्ट करने के लिए। अब क्या करो, मल्टीप्लाई करते आ जाओ। I प्लस पी लिखो पहले, I प्लस पी में लिखो 1 माइनस टी, टी 1। ठीक है, फिर ये वाले को लिखो, cos 2a की जगह लिखो ये कचरा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, sin 2a की जगह लिखो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, सेम का बार नीचे कर दो, माइनस sin 2a की जगह लिखो माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और cos 2a की जगह लिख दो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे फिर सिंप्लीफाई हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। मैट्रिसेस चैप्टर में यही है, वननेस की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, मैट्रिसेस चैप्टर में यही हमें कह रहा था, जो बोला है करते जाओ, आसान सा चैप्टर है, बोला है करते जाओगे आंसर आता जाएगा, बस मार्क्स मिल गए, है ना? मल्टीप्लाई करते आ जाओ। 1 इंटू दिस, एक एक टर्म यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। ठीक है, ताकि जगह और टाइम बचे। ठीक है, 1 इंटू डिस माइनस टी इंटू डिस, मतलब माइनस टी इंटू 2t, ऊपर बन जाएगा प्लस 2t स्क्वायर, माइनस टी इंटू 2t प्लस 2t स्क्वायर, नीचे है 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर तो सेम है, ऊपर वालों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये तो 1 आ गया, तो पहला एलिमेंट तो 1 आ गया। मजे आ रहे अब तो यार।
देख रहे हो क्वेश्चन गंदा लग रहा था, वैल्यू अच्छी आ रही है। दूसरा एलिमेंट लिखते हैं, 1 के साथ ये करो 2t और 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। माइनस टी के साथ ये करो तो माइनस टी, अब देखो डिनोमिनेटर इसका भी 1 प्लस टी स्क्वायर ही आने वाला है, तो ब्रैकेट में ऐड कर दो, ठीक है। माइनस टी प्लस माइनस टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ठीक है, टी क्यूब क्या बन रहा है ये, आ जाओ लिख लेते हैं आराम से, चिल मारो। 2t, ठीक है, माइनस टी को 1 से मल्टीप्लाई करो, माइनस टी, 2t माइनस टी टी, ठीक है। माइनस टी इंटू माइनस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। शायद कुछ कॉमन आके कट रहा होगा, पक्का नहीं, देखते। ऊपर से t कॉमन ले लो तो बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे भी था 1 प्लस टी स्क्वायर। ये तो कुछ अच्छा दिख रहा है मुझे, 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर कट जाएगा शायद, है ना, कट जाएगा ना, t बचेगा, ये पूरा कचरा सेकंड टर्म आ गया t। समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ, t क्या है, tan a को t माना है, लिखा है मैंने, भूल गया, tan a इक्वल्स टू t, ठीक है। और ये cos थीटा, cos 2 थीटा और sin 2 थीटा के फॉर्मूले, ठीक है। 2a कह लो 2 थीटा कह लो, इधर t आया था, बड़ी मेहनत से निकाला था हमने। अब इसको देख लो, थर्ड एलिमेंट t से इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर में यहाँ लिख रहा हूँ, t से करेंगे तो t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 से करोगे माइनस 2t, डिनोमिनेटर सबका सेम है, ठीक है। क्या करो अब, सिंप्लीफाई करते आ जाओ, t माइनस 2t इक्वल्स टू माइनस टी, माइनस देखो t इंटू माइनस टी स्क्वायर तो माइनस टी क्यूब, नीचे तो 1 प्लस टी स्क्वायर है, शायद कुछ कॉमन आ रहा होगा, एक तो माइनस कॉमन आ रहा है और एक शायद t ऊपर से t कॉमन आ जाएगा, देखते हैं कॉमन आके कुछ करता है तो 1 बचेगा यहाँ पे, माइनस टी इंटू 1 और माइनस टी इंटू शायद टी स्क्वायर आ रहा होगा, 1 प्लस टी स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया शायद, ऊपर माइनस टी बच गया, तो ये तीसरा टर्म पूरा कबाड़ कैंसिल होकर माइनस टी आ गया, है ना। अच्छा अच्छा बनता जा रहा है तो यार, तुम ऐसे ही डर रहे थे शायद। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन आसान होता है, बस हमारा दिमाग थोड़ा, समझ रहे हो तुम, खेलता है वो तुम्हारे साथ। माइनस टी आया था, लास्ट टर्म भी देख लेते हैं, डिनोमिनेटर सबका वही है 1 प्लस टी स्क्वायर, टी इंटू 2t स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, ये बन जाएगा 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, शायद ऊपर नीचे सेम है, कट जाएगा, ये 1 हो गया, चौथा टर्म 1 आ गया, t की जगह tan a पुट कर दो, ये हमने क्या किया, बताओ तो सही क्या किया, क्या है समझ नहीं आ रहा ना, कंफ्यूजन हो गया ना, सॉल्विंग में भूल जाते हैं, बस कंफ्यूजन नहीं हो, भूल गए हम लोग। हमने ये किया, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया ना, cos 2a और sin 2a को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, फिर मत जाना, इतना टाइम नहीं है भाई, ना जीवन में ना एग्जाम में, है ना। बिटचेक का एग्जाम दे रहे हो, भूल गए, याद है, खो जाते हो, लाना है बिट्स पिलानी, करनी है सीएससी, करनी है ना, फोड़ू बच्चों, आजा। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, दो मैट्राइसिस को, तो हमारा ये मैट्राइस है, ठीक है। अब आई प्लस भी तुम थोड़ा याद करो क्या था, 1 शायद 1 था, माइनस tan a प्लस tan a और 1, इन दोनों को देख के कुछ सेम सेम लग रहा है, 1 1 है, tan a है, बस यहाँ पे माइनस है या प्लस है, मुझे तो सेम दिख रहा है, दिख रहा है ना, दिख रहा है सेम। अब ध्यान से देखो, या तो ऑब्जर्व कर लो कि ये अगर i प्लस पी लिखा है तो ये कमांड लिखा है i माइनस पी, ठीक है, या तो ऑब्जर्वेशन से कर लो, ऑब्जर्वेशन मतलब तुम्हें दिखना चाहिए, कुछ लोगों को दिख जाता है। दूसरा तरीका ये, तुम्हें ये वो नहीं दिख रहा तो ये तो दिख ही रहा होगा कि तुम इसका इनवर्स लोगे, i प्लस पी का इनवर्स ले लो, ठीक है, i प्लस पी का इनवर्स लोगे तो क्या होगा,
आई प्लस पी का इनवर्स लोगे तो इसका इनवर्स ले लो, मतलब ठीक है, इसका इनवर्स लोगे, 1 और 1 तो सेम ही रहेगा, ठीक है, एक्सचेंज होंगे लेकिन दोनों 1 ही है, ठीक है, और इन दोनों की साइन बदल जाएगी तो इधर माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इधर माइनस, तो 1 प्लस पी का इनवर्स ही 1 माइनस पी है शायद, ठीक है ना। एक मिनट, और ये मेरे को पता कैसे चला है ना, एक मिनट, थोड़ी गड़बड़ हो गई। 1 माइनस पी का इनवर्स है ये कबार, ठीक है। अब ये तो यार 1 माइनस पी का इनवर्स है, हमें ये पता चला क्योंकि दिख रहा है। अब या तुम ये ऑब्जर्व कर सकते हो 1 प्लस पी का इनवर्स है तो ये भी दिखना चाहिए कि 1 माइनस पी है यार। अब इतना सिंपल है ना यार, ये 1 प्लस पी है तो इसमें भी देखो ना 1 1 दिख रहा है, इसको स्प्लिट कर दो। स्प्लिट कैसे कर दो, ऑब्जर्वेशन ये बोल रहा हूँ मैं कि ये तुम्हें दिखना चाहिए कि ये चीज एक्चुअली में ये लिखी हुई है, दिख रहा है, ये दिख रहा होगा तुम्हें आई, ये दिख रहा होगा तुम्हें पी जैसा, लेकिन ये है माइनस पी, ये हो गया माइनस पी, ये हो गया आई, आई प्लस माइनस पी इक्वल्स टू आई माइनस पी। तो ये दो मैट्रिसेस जो कबाड़ है इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा आई माइनस पी। ऑप्शन आ रहा है कोई, शायद ये ऑप्शन आ रहा होगा, मैच कर दो, आंसर आ गया है, ठीक है, आंसर अपना आ चुका है। क्वेश्चन यार इसी पे बेस्ड था, यूनिकनेस वननेस की तरफ जाना है। अब ये तुम कॉस्ट हुए लेके करते तो नहीं आता ना आंसर, ये तो तुम्हें करना ही पड़ता। मेन यही चीज थी कि टेन ए को टी मानो, टी नहीं मानते चलो तुम बड़ा बड़ा लिख लेते टेन ए, क्योंकि हम थोड़े गधे हैं, तुम नहीं हो, मैं थोड़ा गधा हूं, मैं लिख लेता, ठीक है, पर टेन ए लिखता, लेकिन यहाँ पे तो फिर कॉस्ट हुए को तो इसके टर्म्स में लिखना ही पड़ता ना, 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। वही है यूनिकनेस की तरफ जाना है। यूनिकनेस मतलब 3 पैरामीटर में क्यों खेलना है, जब तुम कॉस और साइन को टेन के टर्म्स में आसानी से लिख सकते हो तो कर दो। स्टार्टिंग में तुम्हें गंदा दिखेगा कि 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये क्या आ रहा है, और सॉल्व तो करो। क्वेश्चन उसके लिए तो बना ताकि तुम डर जाओ, स्टार्टिंग में छोड़ दो, ठीक है। ये अपना आई माइनस पी हो गया, ये दिख जाना चाहिए था तुम्हें, दिख गया था तो अच्छी बात है, नहीं दिखा तो भाई ये तो इतनी तुम प्रैक्टिस कर लो कि ये इस चीज को तुम ये लिख सकते हो, तुम्हें दिख जाना चाहिए। हर बार फायदा नहीं होगा तोड़ने का, क्वेश्चन अलग अलग होते हैं, पर इस बार हो रहा है, ठीक है, ये दिखना चाहिए तुम्हें कैसे लिख सकते हैं। ये 1 कहाँ से आ गया, 0 था, मिस्टेक हो गई यहाँ पे एक छोटी सी, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आई माइनस पी, और ये दोनों इक्वल है, ठीक है, और ये दोनों इक्वल है तो ये भी इसके बराबर है, मतलब आई माइनस पी के बराबर एक कचरा है, हमने कह दिया ये ऑप्शन, ठीक है। आंसर एक बार लिखिए आगे अपना, है ना, पता तो चले आंसर आया नहीं आया। बड़े क्वेश्चन उल्टा आसान होते हैं, जो बोला है करते तो आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला तो हमें आते ही है, फॉर्मूला तोते की तरह रटे होने चाहिए भाई, नींद में पूछ लूँ तो भी बता दो, ऐसा तैयारी करो, टाइम है अभी, रट रहोगे, पहले से याद होने चाहिए थे अभी तक, पर कोई ना, ठीक है। अपना ये आंसर हो गया, ये ऑप्शन है मैच हो रहा होगा, आंसर आ चुका है, ये क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। यूनिकनेस की तरफ जाओ, वननेस की तरफ जाओ, कुछ नहीं है, ये ऐसे फालतू की फैंसी बात है, तुम्हें आता ही है इतना सॉल्व करना। चलो भाई आसान सा क्वेश्चन था। कोई डाउट हो ये क्वेश्चन से रिलेटेड, कोई और क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट हो, कोई भी एकेडमिक नॉन एकेडमिक समस्या हो, ये क्वेश्चन का कोई अच्छा तरीका हो, कोई भी समस्या हो, कुछ भी हो, फीडबैक हो, डीएम कर देना टेलीग्राम पे, ठीक है। मिलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही है, पढ़ते रहो, मस्त रहो।